पहली बात ये है कि भगवान जो बात कह रहे हैं ना गीता में, ये बात सत्य है कि हम शरीर को भी जानते हैं, अपने कपड़ों को भी पहचानते हैं, इसलिए पुराना उतारते हैं और नया बड़ा खुशी से पहनते हैं, कोई रोके नहीं पहनता। और फिर ये भी बात सत्य है कि हम शरीर नहीं हैं, इसका अभी हमें पता ही नहीं है, और शरीर भी एक वस्त्र है, ये भी पता नहीं है। इसलिए शरीर के छूटने का दुख और भय हर मनुष्य के अंदर होता है, और यही डर है कि फिर बना भी रहता है हमेशा कि हम मर ना जाए, कोई बीमारी हो जाए अगर तो और ज्यादा तकलीफ होती है, डर और ज्यादा लगता है, और किसी का मरना देखते हैं तो उसको देख के भी फिर और डर लगता है कि एक दिन हमारे साथ भी ये हो सकता है। तो डर और मृत्यु दोनों जैसे फिर एक ही सिक्के के दो आ, चेहरे हो जाते हैं। सच तो यही है, क्योंकि जो श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं उससे अलग तो कुछ भी नहीं कहूंगी। भगवान ने इसमें दो एग्जाम्पल दिए हैं। एक दिया एग्जाम्पल कि जैसे पुराने घर से निकल के जीव नए घर में जब जाता है तो नए घर में जाने का बड़ा सुख होता है, खुशी होती है। ऐसे ही पुराना शरीर रूपी घर छोड़ करके नए शरीर को जीव धारण करता है। बस इसमें फर्क यूं समझिए, इतना फर्क है कि मान लीजिए कई बार घर के बड़े बुजुर्गों को उस इमारत, उस घर से इतना प्यार हो जाता है कि लाख समझाने पर भी वो कहते जब तक मैं जिंदा हूं एक घर की ईंट नहीं हिलाने दूंगा। ऐसा सुना आपने? वो उसी में रहेंगे, उसे उसे कई बार पेंट भी नहीं करने देते हैं। बच्चे चिल्लाएंगे, पोते चिल्लाएंगे, बच्चे चिल्लाएंगे, रिश्तेदार कहेंगे भाई ठीक ही करा लो, कहेंगे क्या दिक्कत है, सब ठीक तो है। तो जिसे अपने घर से मोह हो जाए वो अपने घर की जर्जर अवस्था में भी उसी घर के साथ वो रहना चाहता है, वो छोड़ के नए जगह नहीं जाना चाहता। कुछ इस तरह की स्थिति हर जीव की है। वह अपने शरीर के घर के साथ इतनी जोर से जुड़ जाते हैं कि फिर इस शरीर के घर को छोड़ के जाने का ख्याल भी दुख देता है। वो दुख ही तो है ना, जो जैसे हम एग्जाम्पल देते, हमारे आपके गांव में, शहरों में, सब जगह में, ये एक ओपिनियन में दे रही हूं, हम इसकी निंदा नहीं कर रहे, हम इसकी बड़ाई नहीं, पक्ष विपक्ष हम दोनों नहीं कर रहे, एक एग्जाम्पल दे रही हूं। जहां शनि का मंदिर बन जाए उस मंदिर पर शनिवार को बड़ी भीड़ लगती, मंगलवार को भी बड़ी भीड़ लगती। कहीं ना कहीं ज्योतिषी, पंडित, ब्राह्मण, घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई शनि की पूजा करो, सब ठीक रहेगा, नहीं तो साढ़सती लग गई तो सब समाप्त हो जाएगा, मर जाओगे, फैक्ट्रियां बिक जाएंगी, दुकानें बिक जाएंगी, पैसा चला जाएगा, बीमारी होगी, कोर्ट कचहरी होगा। हाँ, तो शनि की पूजा करिए। आजकल तो क्या कलयुग है ना, तो कलयुग में शनि की तो पूजा होते ही होते, फिर इस बीच में और कई चीजें आ जाती हैं। जैसे कोई बाबा कहेगा कि मैं तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर सकता हूँ, तो तुम देखो उस बाबा के भीड़ लग जाएगी। बाबा मर जाए तो भी उसकी जगह पे भीड़ लगती रहती, मेले चलते हैं, दुनिया जाती है कि यहाँ ये चढ़ाओ, बाबा को मन्नत मांगो, उसकी मतलब हमारा दुकान फैक्ट्री सब ठीक रहे, बच्चे ठीक रहे, पैसा बना रहे, कोर्ट केस है तो जीत जाए, शादी नहीं हो रही हो जाए। तो कई जगह वो शनि मंदिर में जाते, कई जगह वो किसी गुरु जी के चले जाते, किसी बाबा जी के चले जाते। मुझे सबसे ज्यादा बड़ी हैरानी कहाँ होती है कि जो मर चुका है, जो बेचारा अपनी जिंदगी को नहीं बचा पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा? काल खा गया।
काल खा गया जिसके शरीर को, उसकी जगह में जाकर के तुम उससे मांग रहे हो ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे। और मतलब क्या भेड़ चाल चलती है। कोई गांव, कोई जिला, कोई राज्य ऐसा नहीं होगा जहां कोई न कोई इस तरह की जगह ना बनी हुई हो। किसी को लगता है इस गुरुद्वारे में जाएंगे तो काम बन जाएगा, किसी को लगता है इस मंदिर जाएंगे तो काम हो जाता है, किसी को लगता है इस बाबा के जाएंगे तो काम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं तुम देखोगे तो डर काम कर रहा है। डर रहे हैं लोग, बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए, बुरा ना हो जाए। तो वो डर की वजह से सब जगह में भीड़ें दिखाई देती। पर कोई थोड़ा सा भी अगर शास्त्र को पढ़े तो शास्त्र में शिव के भक्तों में कौन, वो कहते शनि। और शनि खुद किसके उपासक थे? पुराण कहता है वो श्री कृष्ण के उपासक थे। कथाएं हैं हमारे पास, पुराणों की कथाएं हैं। तो जो शनि स्वयं शिव का उपासक है, जो स्वयं शनि श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, तो उनकी दशा लग जाए। अब मान लीजिए आप भी शंकर जी की पूजा करते हैं और कृष्ण जी के भगत हैं, तो भाई फिर तो शनि आपका बड़ा गुरु भाई हो गया। तो बड़े भाई क्या करते हैं? वो अपने से जो छोटा है, जो कमजोर है, जो दीन है, वो उसकी रक्षा करता है। वो कहते नहीं ये सब खराब हो जाएगा, साढ़ सती में तो सब समाप्त हो जाएगा, सब सड़ जाएगा। हम ये कहते हैं कि कई बार सड़ना भी जरूरी होता है। जैसे पेड़ के पत्ते पतझड़ में सब चले जाते हैं, सारे जाते हैं पुराने, तभी तो नए आते हैं। पुराने मकान गिर जाते हैं तभी तो उस पर नया मकान बनता है। तो तुम कहो नहीं मकान गिरना नहीं चाहिए, तो फिर नया कैसे बनेगा? तो गिरना गलत कैसे हुआ, बुरा कैसे हुआ? ऐसे ही मान लो कोई बूढ़ा शरीर है, इलाज नहीं हो पा रहा, ठीक नहीं हो पा रहा, बिस्तरे में पड़ा है, एड़ियां रगड़ रहा है और वो खुद मृत्यु मांग रहा है और उसको मृत्यु आ जाए, तो ये बुरी बात है कि अच्छी? पुराना जर्जर शरीर जाएगा तो नया शरीर मिलेगा ना। बीज हम जमीन में डालते हैं, वो बीज मरता है तो अंकुर प्रकट होता है, और वह अंकुर मरता है तो वृक्ष बनता है। हम कहें कि बीज मरे नहीं इसलिए हम उसको जमीन में नहीं डालेंगे, तो क्या पेड़ होगा? तो शरीर का खत्म होना ऐसे ही है जैसे बीज का खत्म होना और अंकुर का पैदा होना। तो अच्छी बात है, तो बुरा क्या है इसमें? बीज कहे नहीं मैं मरूंगा नहीं, अंकुर ही नहीं पैदा होगा। पर यह है ना, बीज से कोई पूछ नहीं रहा, बीज जमीन में गया, प्रकृति अपने आप से उसका सारा प्रोसेस कर देती। इसी तरह से हमारा ये जो मानव शरीर है, इसको भी प्रकृति अपने सिस्टम से चलाती। तुम मरना चाहो न चाहो मरोगे, और बच्चे हो तो चाहो न चाहो जवान होगे, और फिर मध्यम आयु होगी, फिर बूढ़ा भी होगा, चाहो न चाहो ये होगा, ये तो रुकेगा नहीं। तुम चाहो न चाहो मौत भी होगी। शरीर हम नहीं हैं, ये सिर्फ सुनो मत। शरीर हम कैसे नहीं हैं इसको अच्छे से समझिए। भगवान कृष्ण गीता में ही कहते हैं कि अर्जुन न तो ये तेरा पहला जन्म है न मेरा, इसके पहले भी हमारे कई जन्म हो चुके हैं, जो तुझे याद नहीं पर मुझे याद है। यही बात तुम्हारे लिए मैं कहूंगी, तुम्हारा भी ये पहला जन्म नहीं है, पहले कई हो चुके, कई बार पैदा हो चुके, कई बार जवान हुए, कई बार शादियां करी, कई बार बच्चे किए, कई बार धंधे चलाए, कई बार बूढ़े हुए, बीमार हुए और मरे। पर हर बार शरीर मरा है, तुम नहीं। कैसे मैं शरीर नहीं हूं, इसको समझने के लिए भगवत गीता का दूसरा अध्याय
सेकंड चैप्टर। इसको ठीक से आप पढ़ो, ठीक से आप सुनो, ठीक से आप समझो, बार बार उसका मनन करो। और ये बात अगर निश्चय में ठीक से बैठ गई कि देह तो मैं हूं नहीं, देह में बचपना है, जवानी है, फिर बुढ़ापा है, फिर मृत्यु है, पर ये सब शरीर में घटित हो रहा है, मुझे आत्मा में तो घटित हो नहीं रहा है। अगर ये बात स्पष्ट हो गई, अगर ये बात क्लियर हो गई, तो जानना मृत्यु का डर तो बिल्कुल खत्म। अभी लगता है शरीर ही हमें, और फिर जब बीमारी में लगे कि यार मौत आने वाली है, मर न जाए, मर न जाए। एक बात पक्की है, वो एक शेर किसी का है, वो कहता है ये हादसा तो एक दिन होने ही वाला था, ये हादसा एक दिन होने ही वाला था, मैं बच भी जाता फिर भी मरने ही वाला था। कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो जन्म है वो कभी मरे नहीं। तो इसको हम हादसा कैसे कहें? ये तो नेचुरल कोर्स हो गया ना, बिल्कुल नेचुरल है। और ये भी बात सत्य है, देह बदल जाती है। जब तुम बच्चे थे, आज वो शरीर नहीं है, पर शरीर बदल गया तो तुम तो वही हो। अच्छा, मन भी वही नहीं है। बच्चे का मन कैसा सुंदर भोला भाला होता है, इतना बढ़िया वाला, अभी लड़े अभी मान गए, अभी कट्टी अभी अब्बा, अभी तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, 2 घंटे बाद उसी के साथ खेल रहे होते। आज क्या वही मन है जैसा बचपन में था? नहीं है। मन भी बदल गया, बुद्धि भी बदल गई, सब बदल गया। पर जिसने मन के और शरीर के बदलने को जाना और देखा, वो तुम हो, उसी को हम आत्मा कहते हैं। अब ये बात अगर निश्चय पूर्वक पता लग जाए, ये बात अच्छे से समझ लग जाए, तो मृत्यु का डर नहीं रह जाता। फिर मैं तो ये कहूंगी, जैसे आप रात जब गहरी नींद में जाते हो तो शरीर का ख्याल रहता है क्या? जो गहरी नींद लग जाए, कहाँ लेटे हो, राजकोट में हो, अहमदाबाद में हो कि गन्नौर में हो, क्या मालूम रहता कुछ? नहीं। अच्छा, नींद जब आती तो अच्छा लगता है कि बुरा? शरीर का कोई ध्यान नहीं, पर अच्छा लगता है। बल्कि जब नींद टूट जाए तो दिखता, ये घुटना दुख रहा, सिर दुख रहा, पैर दुख रहा, ये दुख रहा, वो दुख, कष्ट लगता है। और गहरी नींद में पड़ा हुआ रोगी भी हो ना, तो वो भी मस्त सो रहा होता है। तो गहरी नींद तो अच्छी अवस्था है। मृत्यु जानो जैसे गहरी नींद। अगर गहरी नींद के तुम मजे लेते हो, तो बस जानना मृत्यु थोड़ी लंबी वाली गहरी नींद है। एक गहरी नींद टूटती है तो आप इसी शरीर में जागते हो, वही घर मकान परिवार सब साथ में रहते हैं। लेकिन जब मृत्यु की नींद टूटेगी तो शरीर ही नया होगा, नया शरीर होगा। ये तो सब गया। अभी वो सुन रहे थे ना कबीर जी का दोहा, कबीरा गर्व न कीजिए ऊंचा देख आवास। ऊंचा मकान देख के कहते अभिमान मत करना। आज काल भोए लेटना ऊपर जामे घास। आज नहीं कल इसी भूमि में तुम मरोगे और तुम्हारे ही ऊपर घास जम रही होगी। तो जो दूसरा अध्याय है गीता का, ये आपको हर श्लोक एक अच्छा एग्जाम्पल देख करके इसको आपको इतने अच्छे से समझा देगा। मतलब है संस्कृत में, मुश्किल नहीं है। हमने उसको सब श्लोकों को लेके समझाया है, अच्छे से समझाया। कथा कथा नहीं हम करते हैं, हम ज्ञान के सूत्र जो है भगवान के दिए हुए, उन सूत्रों को समझाते। आप उसे ठीक से समझिए, इतने वैज्ञानिक, इतने तर्क युक्त है और इतना सुंदर चर्चा है। मन का भय दूर हो जाएगा अगर ये बात ठीक से समझ लग गई। देह हम नहीं है, ये बात सत्य है। मन बुद्धि हम नहीं है, ये बात सत्य है। और तुम ही सच्चिदानंद हो, यह बात सत्य है। और ये सत्य अगर आपका अनुभव हो गया, मरने वरने का तो कोई डर रहेगा नहीं। फिर ऐसे ही जैसे तुम मजे से नींद लेने जाते हो ना, तो कहते हैं ज्ञानी मजे से शरीर को
चिर निद्रा में सोने के लिए जब छोड़ देता है तो उतने ही आनंद, उतनी सहजता से जाता है। पर जैसे किसी का घर में कोई, जैसे वो पार्टी है, शादी है, सब नाच गा रहे हैं, कोई बोले सो जाओ, बोले अरे कौन सोएगा, हम नहीं सोएंगे। तो वो नाचते गाते रहते, खाते पीते रहते हैं, सोना नहीं चाहते। पर जब आप सोते नहीं तो शरीर बीमार होता है। तो सोना भी अच्छा है और जरूरी होता है, जैसे इसी तरह मरना भी जरूरी होता है। और मरने में क्या है, आप जैसे सरकारी नौकर हो ना तो ट्रांसफर हो जाती है एक शहर से दूसरे शहर, तो मृत्यु ट्रांसफर है, एक शरीर से दूसरे शरीर ट्रांसफर है। और अक्सर लोग ट्रांसफर से बड़ा घबराते हैं, हे ट्रांसफर ना हो जाए। पर मान लो कोई कहे कि तुम्हारी होम टाउन में ट्रांसफर हो रही है, अभी वो कहीं साउथ में था और उसकी ट्रांसफर हो रही वापस उसकी पानीपत जो उसका होम टाउन है, तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा? वो तो बड़ा खुश होगा, वो अपने घर जा रहा हूं मैं। तो ज्ञान हमको यह समझ देता है जिससे न तो शरीर के मरने का कोई डर रहता है। विपिन जी, आपकी जेब से, सोचा आपने अपनी जेब में 10,000 रुपया रखा था, आप कहीं गए रोड में और वो पैसे गिर गए और आपको पता न चले, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा, ऑब्वियस। अच्छा, आप दूसरा सिचुएशन में देती हूँ। आपने अपनी इच्छा से 10,000 रुपया किसी मंदिर की सेवा में दे दिया, कैसा लगेगा? अच्छा, पैसे तो दोनों में गए हैं, उसमें गिरे हैं, इसमें दिए हैं, जेब दोनों में खाली हुई। पर जब दिए हैं सेवा में तो मन को प्रसन्नता होती, और जब गिर जाते हैं तो बुरा लगता है, नुकसान हो गया। ऐसे ही जब हम संसार को पकड़ के रखते हैं और शरीर मेरा जाए नहीं, हम मरे नहीं, ये पकड़ के रखते, और शरीर जाए तो बड़ी तकलीफ होती है, "हे, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है, हम मरू नहीं, मरू नहीं, मरू नहीं।" पर ज्ञान कहता है जो जो मृत्यु का समय आएगा तो बचोगे नहीं, जाओगे तब। तो जब जाना ही है तो कोई नहीं, रो के क्यों, सड़ के क्यों, लड़ के क्यों? नियम है, नियम अनुसार शरीर जब जाना है तब जाना है। रोगी हो कि भोगी हो कि योगी हो, शरीर तो सबका जाएगा ना एक दिन। पर जो ज्ञानी है वो तकलीफ में नहीं है, योगी है वो तकलीफ में नहीं है, जो भोगी है वो तकलीफ में, वो बहुत तकलीफ में होता है। तो हम अगर ये चाहते हैं हमें मरने का डर ना हो, हम मरने से घबराए नहीं, तो फिर इस सत्य को, इस यथार्थ को बहुत अच्छे से समझना होगा। हम देह हैं नहीं, हम आत्मस्वरूप है, हम सच्चिदानंद है। और ये समझ लग जाएगी तो कोई फिक्र, कोई डर जिंदगी में रह नहीं सकता। मरने का तो क्या ही होगा।